हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़ो वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड 50 के एक और एपिसोड में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 6 जन नॉमिनेट हुए हैं एंड वो है काका, आरुषि, श्रुतिका, रजत एंड नतालिया एंड दिग्विजय। ठीक है, तो बात आती है वोटिंग के लिए। तो जैसे ही सारे अनसेफ कंटेस्टेंट्स को बाहर बुलाते हैं तो फिर उसमें आरुषि देखती है कि कृष्णा एंड नेहल ने क्या बोलते रजत के साथ जाके डिसाइड किया कि हमें आरुषि गेम से आउट चाहिए। तो वही वो उन लोग से आगे का जाके कन्फ्रंट करती है, जिसमें कृष्णा बोलती है कि क्या क्या मैं आपके लिए प्रायोरिटी हूँ, नहीं हूँ ना, तो इसके लिए मेरे लिए भी आप प्रायोरिटी नहीं हो। बट आरुषि बोलती मैं आपके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ, बट मैं अलायंस के थ्रू तो हूँ ना, हम एक अलायंस में खेल रहे थे। तो आप लोग ने फिर जब अलायंस के वोट जाके अलग वोट किए तो आप अलायंस के लिए लॉयल्टी नहीं हो। एंड फिर नेहल बोलती है कि तुमने मुझे जो अनसेफ किया था तो मैं उसी के लिए, तो मैं चाहती कि तुम भी वो स्टेज पर आओ एंड वो फील करो। तो बेसिकली आरुषि ने बहुत पहले नेहल को एक गेम में अनसेफ किया था। ठीक है, उन लोग की टीम में से मेंबर से किसी एक को अनसेफ करना था, तो उसने नेहल को किया था। एंड अभी नेहल को थोड़ा समझना चाहिए, अगर तुमको अनसेफ करना था तुम कर सकते थे, बट अभी बात है तो वोटिंग पे आते थे, तुम उसके अगेंस्ट वोट करोगे तो फिर थोड़ा फिर क्वेश्चन हो जाए। क्योंकि अभी देखे कि बहुत से एक एक वोट से जो कि लोग एलिमिनेट हो रहे। ठीक है, ये सब बात होती है। फिर आरुषि प्रिंस को बोलती है कि प्रिंस अगर ऐसा है तो फिर ये अलायंस में आपको फिर देखना पड़ेगा। तो प्रिंस बोलता है अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास चॉइस है पर्सनल तो आप नेहल को वोट मत कीजिएगा, चलेगा। ठीक है, ये सब होता है एट दी एंड। ये सब थोड़ी जो भी उन लोग का ड्रामा आर्ग्यूमेंट होता है वो सब होता है। और उसके बाद है कंटेस्टेंट सेव होने में। तो पहले जो कंटेस्टेंट सेव होता है वो काका, फिर रजत, फिर आरुषि, ये सब होता है। एंड फिर द लायन बोलता है कि आज एक नहीं 2 जन इविक्ट होने वाले हैं। तो पहला नाम तो नतालिया का लेता है। नतालिया के लिए मेरे ख्याल से जूली के लायन की टीम से फैज़ू, अर्चना, क्योंकि अर्चना ने मेरे ख्याल से बोला था कि मैंने नतालिया को नहीं दिग्विजय को वोट डाला है। ठीक है, तो नतालिया उधर से सेव हो जाती है। एंड बाद जब रजत भी सेव होता है तो फिर जाके वो प्रिंस के अलायंस के पास जो भी बेटर थे, तो बोला जिसने भी मुझे वोट करेगा उसके लिए थैंक यू, एंड वो चले जाता है। तो 2 इविक्शन होने वाले, एक नतालिया एंड लास्ट में 2 जन बच जाते हैं, एक रहता है दिग्विजय एंड एक होता है श्रुतिका। तो श्रुतिका जो है वो दूसरा नाम रहता है इविक्ट होने का एंड दिग्विजय सेव हो जाता है। ठीक है, दिग्विजय को भाई अपना थोड़ा गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी वो थोड़ा, अभी जो उसने टर्म रखा है अच्छे, शिवित के साथ है, हामिद के साथ अच्छा सा बॉन्ड है, प्रिंस के साथ उसका ज़्यादा भी आर्गूमेंट होता नहीं है, उधर उसके थोड़े जो वोट्स है। बट मेरे को नहीं लगता वो लोग कभी आइंदा अगर उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे दिग्विजय को, क्योंकि प्रिंस के अलायंस क्या कर सकते हैं, अगर उसको अगर वो डेंजर जोन में है तो वो लोग 1-2 वोट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उन लोग के अलायंस का नहीं है। एंड फिर अगर वो के अलायंस में रहता तो वो प्रायोरिटी हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए दोनों जन जो है इविक्ट होते हैं। तो रजत काफ़ी इमोशनल हो गया था श्रुतिका जब इविक्ट हुई, बोली कि उसने थोड़ा शायरी वायरी में बोला अपनी वीडियो में कि मैंने उसको ऐसा कभी ऐसा प्रायोरिटी रखा नहीं, अपने पास नहीं रखा, कोई लोग टारगेट करे, बट मेरा था कि जब तक मैं हूँ तो मैं उसको बचा के रखूँगा। बट सॉरी, मैंने उसको बचा नहीं पाया इविक्ट होने से। ठीक है, ये सब थोड़ा कन्वर्सेशन होता है। एंड फिर तो जब प्रिंस के अलायंस में जाकर प्रिंस एकदम पूछते हैं क्या बोलते हैं, कृष्णा से नेहल से पूछते हैं कि भाई तुम लोग ने ऐसा क्यों किया। देखो भाई, मेरा तुम लोग के साथ अच्छा बॉन्ड है, मेरा आरुषि के साथ भी अच्छा है, मेरा कुछ ठीक नहीं है, जो ख़राब हुआ है तुम लोग का ख़राब है। एंड तुम लोग मेरी पोजीशन तो देखो, मेरे लिए तुम लोग दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंस एज टाइम करके थोड़ा उधर भी इन लोग के लिए भी बुरा ना बने, उन लोग के, जो कि एक बात सही है भाई, अगर तुम अलायंस में हो तो तुमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बोलते हैं, फिर उन लोग की कन्वर्जेशन होती है। फिर ये जो है कटारिया, फैज़ू, लक्ष्य लोग बात करते हुए दिखा देते कि भाई हम लोग जब आए थे हमारा ग्रुप था, तब वो 20-21 बाइलों का ग्रुप था, फिर धीरे धीरे 17 का हुआ, 10 का हुआ, बट फिर भी रजत बोल रहा था नहीं हम प्रॉपर खेल रहे हैं, हम एकदम बढ़िया खेल रहे हैं। फिर अभी हम सिर्फ 4 बजे। तो रजत भी आता, तो रजत को भी उस लोग थोड़ा फन वे में लोग एंटरटेन कर रहे थे, वो लोग अपनी मजाक मस्ती कर रहे थे, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। तो ये तो ठीक है, अभी लोग 4 दिन बचे हैं, अभी मेरे ख्याल से उन लोग बचे हैं, फिर मनीषा है, दिग्विजय है, अर्चना है उन लोग के लंच में मोस्ट ऑफ ऑल। बाकी दिव्या तो ये सब पहले प्रिंस के लाइन पे थे। अब ये बात देखने की, ये लोग जो 4 जन है वो लोग प्लेयर तो ठीक है, नो डाउट, बट इसमें जो लीडर है ना वो एक ही है, वो जो कि प्रिंस। क्योंकि प्रिंस के इतने सारे लोग जो वो अभी भी क्या बोलते हैं स्टेज पे भी आके अभी तक गए नहीं है, चाहे वो प्रिंस हो,
युविका को कोई भी नहीं करता है, इधर से कर सकता है क्योंकि इधर से प्रिंस है, उधर से युविका का बॉन्ड है अच्छा है। युविका है, हामिद है, शिव है, आरुषि है, शिवित है, रिद्धि है, शाइनी है, उर्वशी है, कृष्णा है, एंड अपना काका है, विक्रांत है, एंड फिर नेहल है। तो प्रिंस ने एज एन अलायंस एकदम साथ में लेके चला है, बट वही अभी वो सब उसको बैकफायर कर रहा है। तो इधर जो रजत जो है वो बोलता है कि युविका को बोलता है, इन लोग का 5 जन का एकदम अलग अलायंस बन रहा है, शिवित, हामिद, आरुषि, दिग्विजय, इन लोग सब लोग का एक अलग अलायंस बन रहा है। तो इन लोग को ना पहले निकालना पड़ेगा, दिव्या, इन लोग को पहले निकालना पड़ेगा, ना बाकी हम लोग तो है ना, वो ना आगे चल रहे। तो वही जो क्या बोलते हैं वो प्रिंस को भी बोलते हैं कि इन लोग सबको देखना पड़ेगा, इन लोग का मस्त अलायंस बना रहे हैं, ठीक है। एंड अभी तो जो है प्रिंस के साथ युविका भी बात करते हुए दिखाते हैं, तुझे देख तुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है? प्रिंस बोलते हैं हाँ, ये इधर कृष्णा एंड रजत जो है अपने उसमें साइड में लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे मालूम है अगर सबसे पहले जाना रहा तो इन लोग ही जाएंगे, दिव्या एंड कृष्णा करके, ठीक है। ये सब अलग हो रहा है एंड फिर भाई एक अलग अलायंस बना रहे हैं जिसमें नेहल, दिव्या एंड मनीषा बात करते हुए दिख रहे हैं। इसमें हम तू, मैं, नेहल है, दिग्विजय है, एंड कृष्णा है, मनीषा है, शिवित है, इसलिए हम लोग अब से एक अलायंस बनाएंगे। ये अलायंस खेल के लिए नहीं रहेगा, ये बोलेगा ना सूट के लिए रहेगा, एंड हमें इसको सीक्रेटली रखना है, ये नेहल बोलती है। भाई ऐसा क्या अलायंस है कि जो तुम सीक्रेट बना रहे, एंड वो भी इस स्टेज पे आके। ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग तुमको पहले करना चाहिए था, क्योंकि मालूम है अभी लोग सबको एकदम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो लोग पर ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एंड तब लोग को एक मौका मिल रहा है, एंड वो भी लोग चाह रहे हैं कि हम लोग छुप के देखें। तो अगर खेलना है तो एकदम सामने से फ्रंट खेलोगे, भाई हमारा अलायंस है, तो वही है कि नेहल अगर हम बता देंगे तो ये ग्रुप भी एंड वो ग्रुप भी साथ में आके हमको जो है एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये सब जो है वो होता है। एंड फिर बात आती है मेरे ख्याल से एक मनी पॉट के लिए टास्क होता है, जिसमें मेरे ख्याल से एक सीलिंग टाइप बनाया जाता है रॉड, उसमें 3 लाख के जो है मनी बैग्स है वो डाले जाते हैं, जिसमें 5000 10,000 अलग अलग है। तो आप लोग को जो मेरे ख्याल से 4 जोड़ी जाएगी, और उसमें से एक जो है उसको उस पर खड़े रह के वो बैग्स जो है कलेक्ट करना है, एंड दूसरे सामने वाले की पीठ में एक टोकरी बंदी रहेगी, उसमें डालना है, वो जाके बैग में कन्वर्ट करना है। तो ओवरऑल जो है 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो होता है। पहला जो टास्क होता है, तो पहला टास्क होता है हामिद एंड विक्रांत। हामिद जाता चढ़ता है एंड विक्रांत जी को पीठ पीछे टोकरी रखी देती है। तो हामिद का ये था कि वो जो भी बड़े बड़े जो अमाउंट है 10,000 की, वो कलेक्ट करेंगे एंड वो जो है उस पर टारगेट करेगा, ठीक है। टास्क जो है दिखने में ईजी लग रहा था, बट जो कि ईजी नहीं था। जो लोग का रॉड था वो काफ़ी मोटा था, तो उसको ग्रिप पकड़ने में मुश्किल थी, एंड ऐसा नहीं है कि भाई सब एक ही जगह है, तो लोगों को ट्रैवल करना पड़ रहा था, उसकी वजह से हाथ काफ़ी इंजर्ड हो गया था। तो उसमें फैज़ू का भी हाथ काफ़ी इंजर्ड हो गया था। तो इसमें जो है हामिद जाते हैं, विक्रांत जी जाते हैं, वो लोग जो वो मनी कलेक्ट करते हैं। तो हामिद और विक्रांत टोटल मिला के कुछ 90,000 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा जाता है वंशज एंड आरुषि। वंशज एंड आरुषि जाते हैं। भाई वंशज का एक बोलना पड़ेगा, भाई वो जब से आया है वो उसने वीडियो में बोले कि लाइक इतने मस्कुलर लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बट फिर भी मैं इन लोगों को टास्क में अच्छा कंपटीशन देता हूँ, एंड जो कि नो डाउट भाई उसने आज भी कंपटीशन अच्छा दिया। एंड आरुषि ने भी फटाफट जाके वो जो है बैग से वो जाके उधर शिफ्ट किया। वंशज के लिए काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा मसल पावर चाहिए रहता है पुश करने के लिए। तो उन लोग ने वो कुछ अराउंड 45 या 50,000 लोग जो है वो जमा करते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड होता है मेरे ख्याल से कृष्णा एंड काका जी का। काका जी जाते वो टास्क परफॉर्म करते हैं, एंड कृष्णा भी एकदम फटाफट जैसे जैसे काका कर रहा था वो फटाफट जाके डाल रही थी। बट एट दी एंड लास्ट में काका बोला नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। एंड उन लोग का अराउंड मेरे ख्याल से कुछ उन लोग का भी 45 या 60,000 लोग जो जमा करते हैं, क्योंकि काका ने बोला कि देखो मैं टास्क में 100% दे सकता था, बट इसके बाद आने वाले अरीना टास्क तो मुझे उसमें मेरा 100% देना है, इसके लिए मैं इसमें 90% दिया। जो कि बात सही है, मनी पॉट का टास्क है, बाकी और लोग परफॉर्म करेंगे। मेन जो अरीना का टास्क है वो सिर्फ उस पर एनर्जी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो सर्वाइवल का गेम रहेगा जो होता है। एंड फिर आ जाता है जो टास्क का हाईलाइट था, फैज़ू एंड मनीषा भाई।
फैज़ू ने जो हिसाब से वो टास्क परफॉर्म किया ना, वो एकदम जैसे रहता है ना हडल जैसे, वो फटाफट 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 कर रहा था। उसकी एकदम स्ट्रेंथ थी, वो टास्क एकदम एक्टिवली कर रहा था, एनर्जेटिक कर रहा था। वो ऐसा दिखा नहीं कि कभी वो थक गया। थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली होगा स्ट्रगल, बट ऐसा वो थकते हुए कभी दिखाई नहीं दिया। एंड भाई मेरे ख्याल से मनीषा ने भी एकदम फटाफट, मेरे ख्याल से उसने 4 से 5 राउंड उसने जो है मनी बैक के किए। एंड उन लोग का कुछ मेरे ख्याल से कुछ 19,000 उन लोग कुछ जो है वो जमा कर दिया, क्योंकि बोरी बची नहीं रहती है, सब छोटे छोटे अमाउंट की जो है वो बची रहती है। तो ओवरऑल जो है वो टास्क कंप्लीट होता है एंड इन लोग को 2,32,000 जो है वो मनी पॉट में ऐड करते हैं। ये लोग का टास्क होता है। एंड फिर द लायन जो फॉक्स है वो दिव्या एंड शाइनी को बुलाती है डेयर नो डेयर के गेम में, जिसमें उन लोग को जो है फॉक्स के साथ कम्पीट करना है। बेसिकली एक सर्कल है जिसमें उनको 15 मैग्नेट दिए, वो मैग्नेट जो है वो प्लेस करना है। फर्स्ट राउंड होएगा, जैसे कि फर्स्ट राउंड होता है, अगर उन लोग जीते शाइनी एंड दिव्या, उन लोग को 1 लाख रुपये मनी पॉट में ऐड होएगा। अगर लोग हारते हैं तो उन लोग दोनों में से कोई एक जन ने अनसेफ होगा। सेकेंड राउंड होता है, अगर सेकेंड राउंड भी अगर लोग दोनों जीते तो 2 लाख रुपीज़ ऐड होएंगे। एंड अगर लोग हारते हैं तो दोनों के दोनों अनसेफ हो जाएंगे। तो इसमें जो है रजत एंड उसकी टीम थी, वो लोग तो भाई मंत्र पढ़े थे कि भाई कैसे भी करके फॉक्स जो है वो जीत जाए टास्क, ताकि 2 जन जो है अनसेफ हो, क्योंकि उनको शाइनी ऑब्वियसली दूसरे लाइन्स की है एंड दिव्या को उनके ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, ये सब होता है, बट एट दी एंड जो है टास्क उन लोग के फेवर में जाता है एंड फॉक्स हारती है एंड मनी पॉट में मेरे ख्याल से 3 लाख रुपीज़ ऐड होते हैं एंड उन लोग दोनों भी जन जो वो सेफ हो जाते हैं। ठीक है, एंड इधर जो है मेरे ख्याल से युविका और रजत की बात होती है, इसमें आरुषि बोलती कि यार तुम प्रिंस भाई को क्यों नॉमिनेट क्यों नहीं करते हो आप लोग एक दूसरे को। ठीक है, अभी युविका को बात पता चल जाएगी, प्रिंस के बारे में बात करिए, तो चाहती थी कि ये बात जो है वो सबके सामने कन्फ्रंट हो। फिर वो आरुषि को पूछती है, उससे पहले प्रिंस भी जाके पूछता है। तो जब आरुषि से युविका पूछना आती है तो ये बात मुझे बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस भाई ने भी आके मेरे से पूछे। ठीक है, ये सब होता है। फिर वो रजत से जाके पूछती है, तो मैंने ये सिर्फ एदन क्वेश्चन मार्क में बोला था कि क्या आप प्रिंस भाई को नॉमिनेट क्यों नहीं करते हो, क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि प्रिंस एंड रजत जो है वो 2 अलग अलग अलायंस चला रहे हैं। ठीक है, एंड फिर इधर जो क्योंकि लोग को वोट्स आते हैं तो लोग वोट्स एक दूसरे को बांटते भी है, एक दूसरे को सेव भी करते हैं, जल्दी डोमिनेशंस में भी नहीं डालते हैं अनसेफ जोन में, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक कभी रजत ने प्रिंस को डाला है अनसेफ जोन में। ठीक है, ये सब जो है मेरे ख्याल से वो होता है। एंड इसमें अभी भी भाई चाहे वो नेहल हो, युविका हो, रजत हो, इन लोग सब लोग, नेहल तो बोल रही थी कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इसमें और भी कुछ और अपन देख सकते हैं। बट तभी भी प्रिंस ने जो उसकी लॉयल्टी हो या फिर उसने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं किया आरुषि को, उसने बोला नहीं है ठीक है नॉर्मल है, वो एकदम मतलब क्वेश्चन मार्क उसने पूछ लिया। तो ये तो है कि भाई अभी तक जितना मैंने गेम देखा है, प्रिंस ने चाहे वो किया रहेगा उसने हामिद के लिए, शिवित के लिए, शिव के लिए, बट आरुषि के लिए इसने जितना किया है वो दिखाया गया है टीवी पे, चाहे उसको सेव करना हो या बचाना हो या वोट करना हो या सपोर्ट करना हो टास्क में, तो वो जो है वो आरुषि का वो दिखाया गया है। ठीक है, ये सब जो इतना जो है वो नॉर्मल कन्वर्जेशन उनकी होती है। मैंने आज जैसे पहली बार देखा कि आरुषि एक साइड पे है और उसके जो भी अगेंस्ट में वो बहुत सारे जन हैं, तो 1 वर्सेस ऑल ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा था। ठीक है, बट फिर भी जो है वो लोग का जो वो लोग ने मैनेज करते, फिर बाद में आरुषि ने कृष्णा को भी जाके जो है बात कन्फ्रंट करती। ठीक है, मैं तुझे मानती हूँ कॉम्पिटिशन, हम कॉम्पिटिशन है, बट अभी नहीं ना, अभी अपन एंड में करेंगे। क्या तुमको ये नहीं लगता कि हमारे जो ग्रुप में जो अलायंस है, वो लोग जो गर्ल्स है वो बिना टास्क करे कुछ जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो जो नाम बोलते हैं जैसे कि रिद्धि हो गई, यूडी हो गई, युविका भाभी हो गई। ठीक है, तो ये जब वो लोग होते हैं, ये लोग का कन्वर्सेशन तो बोलते हैं राइट, कृष्ण भी हाँ में हाँ मिलाती हैं, तो इसलिए की बात होती है। और उसके बाद जो है वो कृष्णा जो है वो युविका को बताती है एंड युविका को पता चलते बाद वो जाके रजत को बोलती है कि ऐसे ऐसे लोग जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रिंस के कुछ फेवरेट है, मेरे कुछ फेवरेट है, ना वो मेरे में टांग अड़ाता है ना मैं उसमें टांग अड़ाता हूँ। तो उन लोग दोनों ने, युविका ने जो जवाब दिया वो काफ़ी एकदम अच्छा सेंसिबल लग रहा है, ताकि वो ये भी ना हो कि इन लोग एक दूसरे के लिए इन्फ्लुएंस हो या भड़के। क्योंकि रजत का ये था कि कोई भी जो है वो
देख नहीं सकते कि किसी और लड़की की तारीफ या फिर इतना सपोर्ट दिखाते हुए। तो रीका ने काफ़ी एकदम अच्छा आंसर दिया। एंड इसमें वही है कि उसने ये भी बोला था कि भाई अभी जो शिवित जो गेम खेल रहा है, शिवित एकदम सब 5 जन का एक अलायंस बताया उसने, शिवित, दिग्विजय, हामिद, आरुषि एंड एक और मेरे ख्याल से दिव्या का नाम लिया रहेगा। इन लोग जिनका अलायंस है उन लोग एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इनमें शिवित का एकदम सबसे अच्छा है। शिवित का रिद्धि से बनता है, शिवित का प्रिंस से बनता है, दिग्विजय से बनता है, हामिद से बनता है एंड प्रिंस से बनता है। प्रिंस नहीं भी करे तो फिर भी उसको वोट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतने साल तक ऐसा भाईचारा जो है वो निभाया है एंड दिखा है। तो ये जो रजत भी ना अभी जो ट्राई कर रहे हैं कि अलायंस में कुछ हो या कुछ टूटे या फिर कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट हो, क्योंकि अभी बारी आ गई, उन लोग सिर्फ 6-7 ही जन बचे हैं, बाकी सब अलग बचे। मेरे ख्याल से कुछ 20 या 22 प्लेयर बचे अभी गेम में। एंड अभी कल जो है जो टास्क में जो होने वाला है वो हमें नेहल की आर्गूमेंट या फिर फाइट बोल सकते हैं, तो देखना रहेगा फिर उसके आगे लोगों का गेम कैसे रहते हैं। एंड और मेरे ख्याल से और 9-10 एपिसोड बचे, देखते उसमें कौन आगे जाता है, ठीक है। एंड इधर जैसे मेरे 2-3 वीडियो में जो है एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि शिवित का जो होम ग्राउंड है, नो डाउट शिवित ने जितने भी टास्क 50 में परफॉर्म किए रूप वाले, उसने वो 100% दिया है एंड उसमें जीता भी है वो। मैंने शिवित को ना उसका रोडी देखा है ना स्प्लिट्स विला देखा है, सिर्फ उसका 1-2 यूट्यूब या शॉर्ट्स पे इंस्टा पे देखा है उसकी वीडियो, जब वो एक पंजा लड़ने वाला आता है ना, जिसमें प्रिंस बुलाता है शिवित को कि आर्म रेसलर, तो ये 3 सेकंड का खेल होना चाहिए एंड जो उसको हराता है वो देख के आया था। एंड तो शिवित जो टास्क जो है अच्छा परफॉर्म करता है, उसने बोला कि मैं टास्क में अपना 100% देता हूँ, बट कभी कभार जो है वो मेरे से गलती हो जाती है, तो ना ही तो मैं अंडर परफॉर्म करता हूँ ना ही मैं टास्क गलत खेलता हूँ। मैं टास्क अपना 100% देता हूँ, बट मेरी कुछ चीज़ें वो में हो जाती है मेरे से टास्क में। तो देखते हैं शिवित का भी गेम काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि जब से उसने आया तब से एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेडली खेल रहा है वो। उसकी भी बॉन्ड भी दिग्विजय से एकदम अच्छी हो गई है, उन लोगों का सब क्लियर हो गया है, तो उसका भी गेम एकदम अच्छा चल रहा है। अभी वही देखना है कि मेरे ख्याल से एट दी एंड में और कैसे कैसे लोग इविक्ट होते हैं एंड कैसे टास्क आने वाले हैं एंड कैसे टास्क परफॉर्म होने वाले हैं। तो खैर आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।